हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, टिश्यूज की डेफिनेशन के बारे में बता चुकी हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और कितने तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हम ये भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली डिस्कशन करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो इट वुड बी अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट परमानेंट टिश्यू और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब जब मैं डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझा रही थी तो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया था जिसमें मैंने आपको ये भी कहा था उस टाइम कि सारी की सारी टर्म्स याद कर लो क्योंकि आगे अपन को यही पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू के अंदर हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और इसके टाइप्स। आज हमारा कंसंट्रेशन रहने वाला है परमानेंट टिश्यू के ऊपर। तो बच्चों, परमानेंट टिश्यू की भी अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड फर्दर इसके भी टाइप्स अपन को पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब पढ़ा रही थी तब ये बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं और बड़े ही रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी समझाया था कि इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो प्रोमिनेंटली न्यूक्लियस इनके पास होता है, कोई वैक्यूल इनके पास नहीं होती क्योंकि इनको तो डिवाइड करना है, स्टोर करके क्या करेंगे। तो ये सब चीजें अपन ने मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ी थी। अब अगर मैं परमानेंट की बात करती हूँ तो परमानेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज परमानेंट हो चुकी है। तो जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ, बंद कर देती है क्या, डिवाइड करना, तो वो बन जाते हैं परमानेंट। ठीक है, तो इनिशियली आप कह सकते हो कि हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्टिंग हुई थी। अब ये डिवाइड करेंगे करेंगे करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिवाइड करना बंद कर देंगे और मैं ये बोल सकती हूँ देयर विल बी नो फर्दर डिवीजन इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक बात तो अपन ने ये समझ ली। दूसरा, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सिंपल की बात करती हूँ तो ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, एक तरीके के सेल के बने होते हैं। अब एक तरीके की सेल के भी बने हैं, सिमिलर फंक्शन होता है इनका, इवन ओरिजिन भी सेम होता है। अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो एक से ज्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, जैसे हो गए आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जब मैं पढ़ाऊंगी ना, पढ़ोगे कि जाइलम और फ्लोएम में भी कई तरीके के चार चार तरीके के सब टाइप्स होते हैं। तो इसी से अपन समझ सकते हैं जाइलम है, मगर जाइलम भी कई तरीके की क्या बना है, टिश्यू सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि कितनी वैरायटी के कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ जस्ट यही है समझने वाला कि परमानेंट वो है भैया जिन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है। जनरली दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, पैरेन्काइमा के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है एरेन, एक है क्लोरेन। और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैम क्लोरेनकाइमा कोलेनकाइमा, भैया कोलेनकाइमा अलग है, क्लोरेनकाइमा इज अ पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, जैसे मैंने बोल दिया। तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें के भी अंदर अपन स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का तो आपको पता है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, एक भैया वाटर का कंडक्शन करता है, एक फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, तो ये तो है टाइप्स जो अपन को पढ़ने हैं, क्या क्या किसके अंदर पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आई वुड लाइक यू टू सी दिस स्लाइड जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपन परमानेंट टिश्यू के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स तो होगा ही ना, चाहे परमानेंट हो चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल का बना है। ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ते जाइए, मतलब भी समझते जाइए। तो परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इन ग्रुप जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है ये किससे डिराइव हुई होती है, ये आइडियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव हुई हुई है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, पहले आपके टिश्यूज थे मेरिस्टेमेटिक, जिन पे क्या थी, बड़ी ही कैपेसिटी थी रैपिड सेल डिवीजन करने की। तो इसकी जो सेल्स थी वो करती थी क्या, रैपिड सेल डिवीजन। फिर क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो गए आपके किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो गए आपके परमानेंट के अंदर। अब ये परमानेंट वाले जो हैं ये क्या है, ये भैया फुली ग्रोथ हो चुकी है इनकी, ये आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड तो ये नहीं करते, फिर ये करते क्या है, करते हैं बहुत कुछ काम करते हैं। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यू के अंदर एक, अगर अपन कॉम्प्लेक्स पे जाएं तो एक है आपका क्या, जाइलम फ्लोएम। जाइलम का काम है भैया पानी का कंडक्शन करना, फ्लोएम का काम है भैया खाना पहुंचाना। तो इनके भी स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेल बस ये है कि ये डिवाइड नहीं करेंगे, अब इनका डिवीजन हो चुका है, ये फुल्ली ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। तो इनकी जो कैपेसिटी होती है परमानेंट टिश्यू वाले जो इनकी सेल्स होंगी, इनकी जो कैपेसिटी होती है ये क्या है, इनके पास कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर नॉट हैविंग एनी पावर ऑफ डिवीजन। विद दैट जो ये पावर ऑफ डिवीजन होती है, ठीक है, ये मैक्सिमम केस में परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है कि अब ये भैया डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। विद दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप साइज फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक टर्म और आ रही है, ठीक है। वो टर्म क्या है, वो है डिफरेंशिएशन। पढ़ोगे भैया 11th में भी पढ़ोगे इसी चीज को, सब चीजें 11th में रिपीट होंगी, इसलिए ही 9th को ऐसा करके जाना है, जस्ट यू नो एक एक चीज का ऐसे समझ के जाना है कि 11th में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब वो प्रोसेस ऑफ टेकिंग यू नो परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है मेरे बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिससे एक सेल एक परमानेंट शेप, एक परमानेंट साइज, इवन कुछ परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और इसी से ही क्या है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ होगा, इसी से ही आपके क्या आए हैं, परमानेंट टिश्यू आए हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इस प्रोसेस के नाम को वो डिफरेंशिएशन बोल दिया गया है, ठीक है। तो हाँ जी, इनिशियली जो अपना प्लांट होता है उसमें क्या है, नए सेल जो बन रहे हैं वो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास तो कैपेसिटी है डिवाइड करने की, रैपिड सेल डिवीजन होगा इसके अंदर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लांट के अंदर इनिशियली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। बड़ा ही रैपिड सेल डिवीजन कर रही होंगी। मगर जब ये सेल ग्रो करती है मेरे बच्चों, सेल्स क्या करेंगी, ग्रो तो करेंगी ना, ग्रो करेंगी डिवाइड करेंगी, ये हर सेल करती है, ठीक है। बीट भी कोई सेल जो कि हमारे अंदर है या प्लांट के अंदर है, सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, बीट भी माइटोसिस, बीट भी मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में का केस कब होता है कि जब सेल को ग्रो करना है, या अपन बोल सकते हैं कि सेल डैमेज हो गई तो माइटोसिस होगा। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही हैं, ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमंस के केस में, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में क्या है, फीमेल के अंदर ओवा बन रहा है, ठीक है, मेल्स के अंदर स्पर्म बन रहा है। तो ये सारा जो डिवीजन हो रहा है और आपकी ओव और स्पर्म बन रहा है, ये बनता है आपका मियोसिस से। मगर सेल डिवीजन तो हो रहा है ना मेरे बच्चों, चाहे माइटोसिस हो रहा है चाहे मियोसिस हो रहा है। और जिसको माइटोसिस मियोसिस नहीं पता है, जाओ और सेल वाला मेरा सेशन खोलो, चैप्टर खोलो, ठीक है, जो मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सेल डिवीजन एक बार देखो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है। तो जो नई सेल बन रही है वो मेरिस्टेमेटिक से बन रही है इनिशियली, फिर क्या हो रहा है भैया, सेल ग्रो कर रही है, मैच्योर कर रही है, और एक कैरेक्टरिस्टिक शेप चेंज आ रहा है इनके अंदर, जिससे कि क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक शेप आ रहा है इनके अंदर, साइज वो अटेन कर ले रही है, ठीक है। और ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं, परमानेंट। इतनी सी बात है बस। यहाँ अपन ने क्या समझा कि परमानेंट होते क्या है और परमानेंट बनते किससे हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भैया काम क्या कर रहे होंगे, फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि अपन इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जाइलम फ्लोएम के अपने अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। विद दैट अगर मैं बात करती हूँ आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा भी पढ़ोगे, तो कोलेनकाइमा भैया फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, तो इनके भी अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन है, वो परफॉर्म कर रहे होंगे। बस इतना है कि भैया वो सेल रैपिड सेल डिवीजन इनके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए परमानेंट टिश्यू का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे सारे के सारे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, उस पर अपन कंसंट्रेट करेंगे। विद दैट एक एक्टिविटी भी मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।